हेलो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और नेक्स्ट टॉपिक उसका, जो इसकी पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था एपोप्टोसिस। तो हमने कहा था अगला जो टॉपिक होगा नेक्रोसिस का होगा। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे नेक्रोसिस के बारे में। 1 सेकेंड। नेक्रोसिंग काजेज, टाइप उसके, ये सब आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। हाँ, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे नेक्रोसिस के बारे में। नेक्रोसिस क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एकदम लास्ट तक देखिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट में हमने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ क्वेश्चन पूछ लीजिए जो समझ में नहीं आ रहा। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, उसमें भी बता रहा हूँ कि नोट्स ऐसे ही प्रोवाइड नहीं, समझाने वाला टॉपिक यहाँ पे सारा होगा। नोट्स के चक्कर में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको एग्जैक्ट नोट चाहिए जो पढ़ाता हूँ सेम टू सेम, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ के हाय लिखिए और जिस टॉपिक का आपको नोट चाहिए उसके बारे में बताइए, मैं उसका नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, नेक्रोसिस क्या होता है। तो नेक्रोसिस के लिए सबसे पहले आप जानिए कि एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, जो अगर आप कोई भी कॉपी लिख रहे हैं, कहीं भी लिख रहे हैं, तो ये लाइन बहुत ज़रूरी होता है नेक्रोसिस की डिफिनीशन में लिखना। वो होता है कि एक इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब होता है कि वह इंजरी जो वापस रिवर्स होके ठीक ना हो पाए, यानी जो इंजरी हो गई, जो ख़राब हो गया, दोबारा वो सही नहीं हो सकता। और नेक्रोसिस एक तरीके से का इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। ये एपोप्टोसिस जैसे नहीं होता कि एक बार प्रोग्राम होके मर गया, नहीं। और एपोप्टोसिस जैसे बिल्कुल भी नहीं होता कि जैसे मान लो ये कई सारे सेल हैं, तो इसमें से एक का मन किया तो खुद को एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम सेल डेथ करके ही निपट गया, नहीं। ये जब होगा तो ये सबको ले डूबेगा, आसपास सबको भरवेस्ट कर देगा, सबको मार देगा, ख़त्म कर देगा। नेक्रोसिस मतलब एक साथ सब बहुत सारे सेल, मास में सेल ख़त्म हो रहे हैं। नेक्रोसिस और ये रिवर्सिबल होगा, दोबारा ये ठीक होने वाला नहीं होगा। तो नेक्रोसिस या टाइप ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी इन विच सेल डाई प्रीमेच्योरली ड्यू टू सीवियर डैमेज। कैसे डाई होगा? प्रीमेच्योर तरीके से डाई, मतलब मैच्योर नहीं हो पाएगा, पहले मैच्योर होने के पहले ही डाई हो सकता है, या मैच्योर होगा तब भी डाई हो सकता है। तो प्री प्रीमेच्योरली ड्यू टू सीवियर डैमेज, सीवियर डैमेज सीवियर डैमेज होने की वजह से ये मर जाएगा। सरल भाषा में कहें तो इसे सेल की अकाल मृत्यु कह सकते हैं, प्री मेच्योर डेथ बोल सकते हैं। जब सेल बेमौत मारे जाएं, बिना मौत के ही मारे जाएं, वो उसे नेक्रोसिस कहते हैं। तो अब इसे विस्तार से समझते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो नेक्रोसिस तब होता है जब सेल बीमारी की वजह से, चोट की वजह से, जहर की वजह से, जहर जैसे कि टॉक्सिक टॉक्सिक कोई सब्सटेंस, या तो आपने जहर सांप काट लिया, या कुछ और आपके बॉडी में जहर आ गया टॉक्सिक की वजह से, अ, उसकी इंजरी हो जाए या वो डेथ हो जाए, तो उसे कहते हैं, ये जैसे एक अफरा तफरी वाला एक्सीडेंट है। तो क्या समझा कि नेक्रोसिस उसे कहते हैं जब सेल कोई बीमारी की वजह से अचानक दम तोड़ देता है, कोई चोट की वजह से, टॉक्सिक की वजह से मर जाता है। तो अभी तो हमने मोटा मोटा बताया, अब इसको समझते हैं। इसके भी कई टॉपिक होते हैं। पहली बात ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी होता है, प्रीमेच्योरली ड्यू टू सीवियर डैमेज की वजह से हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टॉक्सिन हो गया है ना, कोई चोट, एक्सीडेंट, ट्रॉमा हो गया, और क्या हो गया, टॉक्सिन हो गया, हाँ यही सब बताया। तो इसकी वजह से अगर सेल प्रीमेच्योरली डेथ हो रही है तो उसको नेक्रोसिस कहेंगे, यानी किसी भी नेचुरल तरीके से नहीं हो रही है। तो अब जैसे जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसके कहते हैं कि नहीं, बाइक से लड़ा, कार में जाके भिड़ गया, या सांड उठा के पटक दिया, तो अलग अलग तरीके से उसका एक्सीडेंट होता है। तो ऐसे ही नेक्रोसिस यानी इसका भी एक्सीडेंटल डेथ होता है, यानी जब इसकी भी मृत्यु होती है तो इसके भी कई टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप के नेक्रोसिस भी होते हैं। तो जैसे इसमें चलिए पढ़ते हैं अलग अलग टाइप का। पहला टाइप का जो होता है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉग्लेटिव, COAGULATIV, कॉग्लेटिव, ये पहले टाइप का है, ठीक है। कॉग्लेटिव टाइप का नेक्रोसिस। तो यह जब अंगों में खून की कमी हो जाती है सेल का, तो इसमें क्या होता है,
खून की कमी जैसे कि हाइपोक्सिया, यहाँ पे सॉरी, हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। तो ज़्यादा देर तक अगर हाइपोक्सिया रहेगा तब उस कंडीशन को हम इस्चीमिया बोल देंगे, ISCHEMIA। इसका मतलब भी ऑक्सीजन की कमी होगा जब ज़्यादा टाइम तक हो जाएगा। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, या इस्चीमिया ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब इस्चीमिया यानी ऐसी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसमें तो इस जब इसमें सेल डेथ होता है तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये सेल है, तो ये सेल का ढांचा पूरा का पूरा ऐसे बना रहेगा लेकिन सेल काम करना बंद कर देगा। इसी को बोलते हैं कोगुलेटिव टाइप का नेक्रोसिस। बोलते हैं कि अंगों में खून की कमी होती है लेकिन सेल का ढांचा बना रहता है पर वो काम नहीं करते। तो ये मोस्टली कहाँ देखा जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा हार्ट में, आपको देखने को मिलेगा किडनी में। याद करने वाली बात यह है कि कॉग्निटिव नेक्रोसिस के कई टाइप होते हैं। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, नेक्रोसिस इनरिवर्सिबल सेल इंजरी है, प्रीमेच्योरली ड्यू टू सीवियर डैमेज या सीवियर एक्सीडेंट की वजह से ये मर जाता है। जैसे कि हो गया आपका टॉक्सिक हो गया, या फिर आपका कोई ट्रॉमा हो गया उसकी वजह से। इसके कई टाइप हैं, आगे आगे हम पढ़ेंगे। टोटली इसके जो है 5 तरीके होते हैं, मेन मेन जो इसके 5 तरीके होते हैं। 5 में से हमने पहला पढ़ा। पहला क्या होता है, कोगुलेटिव टाइप का हाइपोक्सिया। ये यह कैसे होता है, जब आपके जिस अंग में आपकी इस्चीमिया हो जाए यानी O2 ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, सेल खड़े खड़े मर जाएगा, ऐसे ही रहेगा, इसका ढांचा बना रहेगा, जैसे कहता है ऐसा दिखेगा लेकिन वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये कहाँ पे होगा, मोस्टली हार्ट में होगा और किडनी में होगा। तो ये पहले टाइप का हो गया। दूसरे टाइप का हम पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विफैटिव नेक्रोसिस। लिक्विफैटिव नेक्रोसिस बोलते हैं दूसरे को, ठीक है। ये दूसरा है, दूसरे को लिक्विफैटिव नेक्रोसिस बोलते हैं। ये कहाँ होता है, ये मोस्टली ब्रेन में होता है। कहाँ होता है ये ब्रेन में होता है। एक सेकंड, कलर बदल दें। हाँ, ये ब्रेन में होता है। ये जब ब्रेन में बहुत, इसमें इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा होता है। ये किसकी वजह से होता है, ये इन्फेक्शन की वजह से। ये इन्फेक्शन की वजह से ये इस तरीके की नेक्रोसिस होती है। इन्फेक्शन की वजह से जब सेल प्रीमेच्योरली डेथ होने लगते हैं तब ये लिक्विफैटिव नेक्रोसिस होता है। कहाँ, मोस्टली ब्रेन में होता है, क्योंकि इसमें टिश्यू के आसपास पस बन जाता है। टिश्यू के आसपास क्या बन जाता है, फ्लूइड, फ्लूइड भर जाता है यानी पस बन जाता है, एब्सेस हो जाता है, अब्सेस बन जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से सेल मर जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है ना, जो इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या अब्सेस बन जाएगा, यानी वही फ्लूइड ज़्यादा भर जाएगा और टिश्यू क्या हो जाएंगे, नेक्रोसिस पहुंच जाएंगे, मर जाएंगे। ये तरीके नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। अगला अब हम पढ़ते हैं। अगला जो होता है उसको बोलते हैं कैसियस नेक्रोसिस। कैसियस नेक्रोसिस बोलते हैं, कैसियस नेक्रोसिस बोलते हैं। ये कहाँ होता है, तो ये मोस्टली टीबी में होता है। ट्यूबरक्लोसिस, जब आप टेलीविज़न देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि टेलीविज़न देखते देखते हो गया, ट्यूबरक्लोसिस में हो रहा है, टीबी जिसको होता है, ट्यूबरक्लोसिस में एकदम पनीर जैसे दिख नहीं रहा, देखो ये ऐसे ही दिखता है ये, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस देखने में पनीर जैसा ही दिखता है, बस इतना ही इसका इंपॉर्टेंट है कि ट्यूबरक्लोसिस में होता है कैसियस टाइप का नेक्रोसिस, ठीक है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। हाँ, ये इसको बोलते हैं फैट नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं, फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस कहाँ होता है, ये पेनक्रियाज में होता है। कहाँ पे होता है, क्यों, पेनक्रियाटाइटिस की वजह से, यानी पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाता है। पेनक्रियाज में इन्फेक्शन होता है तो कौन सा नेक्रोसिस होता है, फैट नेक्रोसिस हो जाता है। ये हो गया। अब ये सबसे खतरनाक टाइप का होता है गैंग्रीनियस नेक्रोसिस, GRENOUS, गैंग्रीनियस नेक्रोसिस। राइटिंग नहीं समझ में आए तो लिख तो रहा हूँ, GANGRENOUS, गैंग्रीनियस नेक्रोसिस। ये अंगों में सड़न पैदा कर देता है, जैसे ये देखो काले पड़ गए हैं ना, ये अंगों में सड़न पैदा कर देता है।
सड़न पैदा कर देता है अंगों में, काले दिख रहे हैं ना। तो ये इस तरीके से अगर नेक्रोसिस कहीं हो रहा है किसी के, तो कौन सी तरीके से, गैंग्रियोनिक नेक्रोसिस हो रहा है, ठीक है। अब वो हम आगे पढ़ लेते हैं। ये हो गया हमारा मेन टाइप हो गए। पहले हमने क्या पढ़ा, कॉगलेटिव, फिर लिक्विफैटिव, फिर कैसियस, फिर फैट, फिर गैंग्रियोनिक नेक्रोसिस हो गया, ठीक है। अब इसका होता क्यों है, कॉजेज़ यानी मौत की वजह क्या है दया, कॉजेज़ क्या है भाई इसका, मौत की वजह क्या है, मौत की वजह क्या है, वजह क्या है, ठीक है। क्या है मौत की वजह, पहला होता है इस्चीमिया या हाइपोक्सिया, मैंने बताया जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस्चीमिया या हाइपोक्सिया, इसकी वजह से हो सकता है। और क्यों हो सकता है ये भाई, आखिर नेक्रोसिस क्यों हो जाएगा, टॉक्सिन आ जाएगा, यहाँ पे खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसी को होता है, ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है, कोई टॉक्सिन आ गया आपकी बॉडी में, जैसे जहर घुस गया, सांप ने काट लिया, या सांप ने काट लिया, सांप का जहर आ गया। और किस वजह से आपको हो सकता है, कोई फिजिकल ट्रॉमा हो गया, फिजिकल ट्रॉमा, चोट वोट कहीं आपको लग गई है ना, गहरी चोट, या जल गए है ना, बर्न हो गया, सीवियर एक्सीडेंट हो गया, सीवियर एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। अब हम इसकी क्या पढ़ लेते हैं, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं कि ये होता ऊपर से नीचे तक होता कैसे है। तो सबसे पहले क्या होगा, डैमेज होगा, क्या डैमेज होगा, सेल डैमेज होगा। जब सेल डैमेज हो जाएगा तो उसकी मेम्ब्रेन टूट जाएगी, है ना, मेम्ब्रेन टूट जाएगी, मेम्ब्रेन जब टूटी उसकी डैमेज होगा, तो जब मेम्ब्रेन टूटेगी तो उसका जो एंजाइम है लीक कर जाएगा बाहर, एंजाइम लीकेज हो जाएगा। जब एंजाइम लीकेज हो जाएगा मतलब, तो वही वही एंजाइम क्या करेगा, सेल को सेल्फ डाइजेस्ट कर लेगा, खुद ही डाइजेस्ट कर लेगा। जैसे ये सेल है, चोट लगी, मेम्ब्रेन टूट गई, एंजाइम बाहर निकल गया, ये फैल गया, अब यही एंजाइम इस पे जिस पे टच होगा तो इस खुद को ही ख़त्म कर देगा, सेल्फ डाइजेस्ट कर लेगा, समझ गए। जब सेल्फ डाइजेस्ट कर लेगा तो जैसे ये सेल है, या इसके आसपास भी बहुत सारे सेल हैं, ये देखो। अब ये वाला सेल जो है, एक सेकंड, ये वाला सेल जो है एंजाइम ने सेल्फ डाइजेस्ट कर लिया, मतलब यहाँ पे नेक्रोसिस शुरू हो गया। तो जब पड़ोस पड़ोस वाले सेल को पता चलेगा कि ये कांड हो गया है, तो वो स्वेलिंग कॉज कर देगा, इन्फ्लामेशन, रेडनेस और पेन, तो टोटल मिला के उसको इन्फ्लामेशन कहते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब, इन्फ्लामेशन सब आ जाता है, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा उसके बाद। अब एक ऐसे समझ गए, अभी हमने क्या बताया आपको कि सबसे पहले क्या होगा, डैमेज होगा, डैमेज होगा, एक फार्मूला समझ लिए। तो वहाँ पे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन टूटेगी तो एटीपी भी घटेगी, यानी ऊर्जा भी घट जाएगी आपकी, है ना, एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा, या मार मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा, और सेल डेथ कर जाएगा। उसमें इसी के बीच में क्या होगा, एंजाइम लीकेज होगा और सेल्फ डाइजेशन होगा, और सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, डेथ हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा, मुर्दा। अब इसके साइन और सिम्टम देख लेते हैं भाई, आखिर जब ऐसा हो जाएगा तो भाई क्या लक्षण आएंगे उसके, भाई जिसको हो गया उस पेशेंट को क्या लक्षण दिखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो बहुत भयानक पेन होगा उसको, है ना, वहाँ पे दर्द होगा उसको, और एपोप्टोसिस में दर्द नहीं होता था मित्र। फिर उसको स्वेलिंग होगा, स्वेलिंग होगा, वहाँ पर रेडनेस हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, कोई हाथ में हो गया तो हाथ काम करना बंद, फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, है ना, हाथ काम नहीं सही से करेगा, जहाँ भी हो गया, पैर में होगा पैर नहीं काम करेगा तो उसको लॉस ऑफ फंक्शन बोलेंगे। फाउल स्मेल आएगी भी एक, और सड़न जैसी बदबू आएगी वहाँ से, अगर मेनली गैंग्रीन में फाउल स्मेल आएगी, मेनली गैंग्रीन में, ठीक है, याद रखना ये, मेनली गैंग्रीन में उसको फाउल वाली स्मेल आएगी, लिख लो गैंग्रीन, मैं जी लिख के छोड़ दिया हूँ। ये हो गया साइन और सिम्टम, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या होगा। तो जब साइन और सिम्टम तक हम यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो आगे हम डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन पढ़ लेते हैं। डायग्नोस कैसे करेंगे कि भाई यही हुआ है, ठीक है, पता चले कुछ और हम डायग्नोस कर दें, गलत डायग्नोस बना देंगे तो क्या होगा,
डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन लिखा मैंने, गलत डायग्नोस्टिक तो गलत दवाई चल जाएगी। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे कि आपकी जो खाल है यानी त्वचा पीली और काली पड़ गई, काली और नीली पड़ गई, सॉरी काली और नीली पड़ गई, काली और नीली पड़ गई, क्या आपकी खाल, आपकी त्वचा, आपकी स्किन, ठीक है। ये पहले देखेंगे। और क्या करें, बायोप्सी करके देख लेंगे, है ना। बायोप्सी करके देख लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख लेंगे, है ना। ब्लड टेस्ट कर लेंगे, ब्लड टेस्ट इसमें करेंगे, है ना। ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। एमआरआई देखेंगे भाई, सीटी स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई, एमआरआई देख लेंगे। यह देखने के लिए कि कितनी अंदर तक तबाही मची है, गहरा कितना है, घाव कहाँ तक फैल गया है, उसके लिए एमआरआई सीटी स्कैन कर लेंगे। लास्ट बच गया कि ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में भैया आपको क्या देंगे। नेक्रोसिस हो गया तो रिवर्स तो किया नहीं जा सकता, इनरिवर्सिबल सेल इंजरी है, मैंने पहले कहा, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जो मर गया सो मर गया, लेकिन हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। कैसे, डेब्रेमेंट कर सकते हैं, DEBRIDEVRIVDEMENT। डेब्रीवेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये आपका पैर है, ठीक है, यहाँ पे नेक्रोसिस हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ की वो सड़े वाले काट को निकाल देंगे, इसको बोलते हैं डेब्राइमेंट, ठीक है। सफाई अभियान, है ना। सफाई मतलब इसको यहाँ से काट के हटा देंगे, उस गंदे वाली चीज़, उस जहाँ पे सड़न हो रही है, ठीक है, ये कर सकते हैं हम। आगे और क्या करेंगे, हम इसको सर्जरी से, है ना, सर्जरी, एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, है ना। और क्या करेंगे, अगर बैक्टीरिया की वजह से हुआ, वायरस इन्फेक्शन की वजह से हुआ। और सर्जरी में क्या करेंगे, सर्जरी में एम्पुटेशन कर देंगे, AMPUTATION। एम्पुटेशन का मतलब क्या होगा कि यहाँ हम क्या कर रहे थे, हम इस डिप्रेमेंट में यहाँ काट, एम्पुटेशन का मतलब अगर यहाँ हो गया तो यहीं पर से काट के अलग, ख़त्म पूरा, यहीं पर से काट के अलग, इतने पैर बचे, इसको एम्पुटेशन कहते, समझ गए। तो भैया थैंक यू। आगे क्या पढ़ना है वो आप समझिए और बताइए मुझे।